प्रिय मकर राशि के मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सभी को देने जा रहा हूं जो 2026 आपके लिए बहुत सफल बना देगा और आपके जीवन का टर्निंग पॉइंट होगा। अगर 2026 में आपको सफल होना है, अमीरों के लिस्ट में शामिल होना है, अपनी दुनिया संवारनी है, अपनी ज़िंदगी का तमाम लक्ष्य पूरा करना है, तो मेरी बातों को गांठ बांध के रख लीजिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। अगर ये चीज़ें आप कर लेते हैं तो 2026 आपके लिए स्वर्णिम होगा। जो सावधानियां मैं बताऊंगा उस पर ध्यान दीजिए और जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ उस पर ध्यान दीजिए तो 2026 आपके लिए ऐतिहासिक होगा और ज़िंदगी का सर्वोत्तम समय आपके लिए होगा। और वास्तव में यही वह समय है जब आप अपने लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं। 2026 आपके हाथ से निकल गया तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा जी। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मकर राशि के लिए देने जा रहा हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को मैं डॉक्टर तारा मिश्रा बहुत स्वागत करूंगा आपका अपने इस चैनल पर। चलिए दोस्तों, नए साल में क्या क्या करना है, मकर राशि के जितने भी लोग हैं कैसे सफल होंगे, कैसे इनकी परेशानियां खत्म होंगी और कैसे अमीरों के लिस्ट में आ सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। सब कुछ बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके चंद्र राशि पर आधारित यह वीडियो दे रहा हूं तो उस पर ध्यान दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी शनि देव मकर राशि के लिए आपकी राशि से तीसरे भाव में है। मकर राशि की गलतियां क्या होती है सबसे पहले वो समझ लीजिए। बहुत जरूरी है ये चीज़ें समझना, ताकि और जो मैं गलतियां बताऊंगा वो आपको दोहराना नहीं है 2026 में। इस चीज़ का ध्यान रखिए। सबसे पहली गलती, प्रैक्टिकल होके जीना शुरू कीजिए। दूसरों के लिए सोचना है लेकिन अपने आप को ताक पक रख के नहीं। आप ध्यान दीजिएगा कि आप कितना भी अच्छा कर ले दूसरों के लिए, समय पड़ने पर वही गद्दारी करेंगे आपके साथ। जिनके भी बुरे समय में आपने साथ दिया, आपके बुरे समय में वो सभी मुंह मोड़ लेंगे। ये मकर राशि की स्थिति है। दूसरी, तीसरे भाव में है शनि जी आपके राशि से। 2026 में पूरे वर्ष आपके तीसरे भाव में रहेंगे, आपके राशि से, आपके लग्न से। तो ध्यान दीजिएगा, तीसरा भाव मेहनत का है, पराक्रम का है, बदलाव का है, एफर्ट का है। तो अगर आपने जरा भी आलस किया, आज का काम कल, कल का काम परसों, बातों को अगर चीज़ों को टाल दिया, काम को टाल दिया, तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे 2026 में। इस चीज़ को याद रख लीजिए। अगली चीज़, रिस्क लेने के लिए तैयार रहिए। तीसरा भाव परिवर्तन को दिखाता है। स्थान परिवर्तन भी हो सकता है, आपके ज़िंदगी में बड़ा बदलाव भी हो सकता है, नई चीज़ें हो सकती है, नए अचीवमेंट मिलेंगे। आपको कैच करना होगा 2026 में। नज़र अपना चारों तरफ रखना होगा कि कौन से मौके मिले, वो मौके आपके हाथ से निकलने नहीं चाहिए। परिवर्तन हो रहा है, स्थान परिवर्तन हो रहा है, बिजनेस में परिवर्तन हो रहा है, जॉब में परिवर्तन हो रहा है, तो कर लीजिए, वो समय आ गया है। बहुत जरूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगली चीज कि मकर राशि की जिंदगी एक समान कभी नहीं रहती। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। हमेशा ही अप डाउन रहता है जी। कभी बहुत ऊंचे शिखर पर जाते हैं, कभी बहुत नीचे आते हैं, फिर मेहनत करते हैं, फिर उठते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, फिर नीचे आते हैं। 2-3 बार तो जीवन में ऐसा होता है कि शिखर पर पहुंच के शून्य पर आते हैं। और वो स्थिति कब आती है? जब आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है तो शून्य पर आते हैं। तो आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े, इसका ध्यान 2026 में आपको रखना है। कैरियर में बदलाव भी बहुत बार करते हैं। एक बार से संतुष्टि नहीं, 2 बार, 3 बार, 2-3 बार कैरियर में बदलाव जरूर कर लेते हैं। अलग अलग काम करेंगे ताकि इसमें सफलता मिल जाए तो इसमें सफलता मिल जाए। बड़ी बात यह है कि पैसे के कारण जब डाउनफॉल आता है तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखिए, मकर राशि के जितने भी लोग हैं, जब पैसे आने लगते हैं तो अपने बीते हुए बुरे समय को भूल जाते हैं और आज में जीना शुरू कर देते हैं। ये नहीं करना है आपको 2026 में। जब भी आपके पास पैसे आए तो उन पैसों का बचत कीजिए। क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। 5वें भाव पर तीसरी दृष्टि से शनि देखेंगे। शनि कर्म फलदाता है, तो आप शेयर मार्केट वगैरह में जाएंगे, अचानक धन कमाने के चक्कर में जाएंगे तो बहुत बड़ा लॉस करा लेंगे। वो नहीं चलेगा। हाँ, शेयर मार्केट में कहाँ लगाना है, लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कीजिए, म्यूचुअल फंड वगैरह लंबे समय का लीजिए।
मकान वाहन लीजिए, वो मकान लीजिए, प्रॉपर्टी लीजिए, फ्लैट लीजिए, ज़मीन लीजिए, उसमें इन्वेस्ट कीजिए, गोल्ड सिल्वर लीजिए, उतने पैसे हैं तो 12वें भाव को शनि देखेंगे जी, तो पैसे तो आपके पास बहुत आएंगे। तीसरे भाव में है शनि, लेकिन कैसे आएंगे? राशि स्वामी धन भाव का स्वामी होकर तीसरे भाव में है, तो मेहनत आपको बहुत ज़्यादा करना है, मोर देन 100%। 12वें भाव को देखेंगे तो पैसे खर्च भी उसी अनुपात में कराएंगे, तो आय और व्यय का संतुलन रखना होगा आपको। पैसे की बचत करनी होगी ताकि भविष्य में जब पैसे की कभी दिक्कत आए तो आर्थिक तंगी का सामना ना करना पड़े आपको। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत जरूरी है ये चीज़। अब शनि को आपको चेक भी करना है 2026 में क्या स्थिति रहने वाली है। राशि से तीसरे हैं, बहुत अच्छे हैं, गुरु की राशि में है, बहुत अच्छी स्थिति है। तीसरे का शनि बहुत जबरदस्त फल देता है जी, लेकिन कुंडली में चेक कीजिए। लोग अष्टक वर्ग की बात करते हैं, अष्टक वर्ग की आप बात करते हैं, उसके बिना तो कुंडली का फलित ही नहीं होता, और पूरे साल का तो फलित हो ही नहीं सकता। 2026 एक्चुअली में आपको क्या फल देगा, पूरा एक साल कैसा फल देगा, बिना अष्टक वर्ग के तो चेक ही नहीं कर सकते, उसके बिना तो फलित ही अधूरा हो जाएगा। तो चेक कीजिए मीन राशि में शनि को कितने बिंदु मिले हुए हैं, अष्टक वर्ग में जाके चेक कीजिए। 5 या उससे अधिक है, बहुत सर्वोत्तम रहने वाला है। 2026 आपको ऐतिहासिक परिणाम देगा। कम है 4 बिंदु है तब भी ठीक है, उससे कम है तो बहुत बड़ी परेशानी होगी, तो संघर्ष करना पड़ेगा आपको। 7.5 तो खत्म हो गई है आपकी, लेकिन फिर भी संघर्ष करना पड़ेगा अगर शनि को अच्छे बिंदु नहीं मिले हुए हैं। तो ध्यान दीजिए 2027 के जून में अपने नीच के मेष राशि में जाएंगे, आपके राशि से चौथे, और यहाँ पर नीच के होंगे, अपने मेष राशि में नीच के होंगे चौथे भाव में, आपकी ढैया भी शुरू होगी। तो जितना भी समय है आपके पास जून 2027 तक है, मान लीजिए 1.5 वर्ष अगला, यह वह समय है जो निर्धारित करेगा कि आप कितना सफल होना चाहते हैं। सफलता चाहिए तो अष्टक वर्ग चेक कीजिए, और लगता है कम बिंदु है तो कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए ताकि ये समय हाथ से निकल ना जाए, नहीं तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचेगा जी। वैसे भी 7.5 में आपने बहुत संघर्ष किया है, पैसे को लेकर संघर्ष किया है, स्वास्थ्य को लेकर संघर्ष किया है, करियर को लेकर संघर्ष किया है, मान सम्मान को लेकर संघर्ष किया है, कर्ज की स्थिति बनी, कर्ज विकराल रूप में सामने आया, सब कुछ हुआ। लेकिन अब नहीं, 2026 आपके हाथ से निकले नहीं दोस्तों, नहीं तो आप 30 साल पीछे चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ऐसा समय आपके जीवन में 30 वर्षों बाद आएगा। और अब जब अच्छा समय है, कम से कम आपका अच्छा समय आएगा तो तब जब शनि वृषभ राशि में जाएंगे। माने जून 2027 से लेकर अगले 2.5 वर्ष आपके लिए फिर चैलेंजिंग होंगे। बहुत सारे लोगों की, सभी की मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों की। इसके अलावा अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए, शनि की क्या पोजीशन है, अष्टक वर्ग में क्या पोजीशन है शनि की, किसकी दशा चल रही है, क्या किसी योग कारक ग्रह की दशा चल रही है या मारक ग्रह की दशा चल रही है। जिसकी दशा चल रही है वो कुंडली में किस स्थिति में है। अगर लगता है कि दशा स्वामी अच्छी स्थिति में नहीं है, अष्टक वर्ग में पोजीशन शनि की अच्छी नहीं है, तो कुछ रेमेडी कर लीजिए ताकि आने वाला समय 2026 और जून 2027 तक का समय निकले नहीं तो फिर अफसोस ही रहेगा जी आपके जीवन में, आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन जो चीज़ें मैंने बताई, जो सावधानियां बताई, उन पर ध्यान दीजिएगा। ये समय बहुत मूल्यवान है, आपके हाथ से निकल गया तो आप 30 साल पीछे चले जाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। और कुछ सॉलिड रेमेडी कुंडली के हिसाब से जरूर कीजिए। कुछ रेमेडी की भी मैं चर्चा करूंगा यहाँ पर। काले हकीक की माला या मध्यमा उंगली में काले हकीक का स्टोन बनवा के धारण कीजिए, चांदी में अभिमंत्रित किया हुआ होना चाहिए, माला या जो भी रत्न है काले हकीक का। हनुमान चालीसा 31 दिनों तक 3 बार किताब लेके रोज पढ़िए नियम से। इसके अलावा अगर आपसे किसी वृद्धाश्रम, अनाथालय या हॉस्पिटल में, खास करके वृद्धाश्रम वगैरह में दान हो सके रेगुलर बेसिस पर, तो जरूर कीजिए, बहुत ज़बरदस्त परिणाम देगा। ये चीज़ करके देखिए, और जो चीज़ें मैंने कही उन पर ध्यान दीजिए, तो 2026 संवर जाएगा आपका, आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन साल होगा, फिर संघर्ष नहीं आएगा आपके जीवन में। तो बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स मैंने दिया है, इन चीज़ों का ध्यान रखिए। कुंडली में लगता है कोई प्रॉब्लम है तो चेक भी कराना अनिवार्य है आपके लिए। जय श्री राम। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।